वो जो हमारे गांव के जो गायें हैं वो यहाँ चुगने के लिए आती थी। तो कहते हैं कि एक गाय जो है झाड़ी के अंदर घुस के यहाँ पे दूध दुहाती थी। तो 50 सालों से यहीं पे, और जो ये धोनी जल रही है 50 सालों से ऐसी जल रही है। हाँ, ये बुझी नहीं है, बुझी नहीं 50 है। सालों से। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांथ अस्तमीश्वरम। तो जिस महिला को पुत्र नहीं होता है तो इस शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो है दीवा लेके रात को अपनी गोदी में दीवा बिठा के पूरी रात भर रहती है, और अगली बार वो अपना पुत्र रत्न लेके जो है यहाँ पे आ जाती है। ऐसा ये मान्यता भी है और प्रत्यक्ष भी है, और मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो एमएस बोरा ब्लॉगर दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ। तो दोस्तों, मैं उस समय उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के रवाई घाटी के कमलेश्वर महादेव मंदिर के पास। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि खूबसूरत सा नज़ारा, और जो ये है ये कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। और कहते कि जो इसका शिवलिंग की स्थापना करी थी वो साक्षात हनुमान जी ने स्वयं अपने आप यहाँ पे करी थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर के बारे में हमारे पुजारी जी और हमारे जो मित्र है और यहाँ के स्थानीय निवासी है संजय जी, वो आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो एमएस बोरा ब्लॉग के जो जितने भी दर्शक हैं, पार्टिसिपेट हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। अभी हम रवाई घाटी के जो हमारा जो ये क्षेत्र है रवाई घाटी, इसके जो सुप्रसिद्ध धाम है श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर में उपस्थित है। और यहाँ पे हम कल रात्रि को आए थे, लेकिन जो ये शिवलिंग है आपने देख लिया है यहाँ पे। इस शिवलिंग के बारे में कोई ये नहीं बता सकता ये कितना प्राचीन है। कहते हैं कि जब हनुमान जी जो है हिमालय से जो है वो ले जा रहे थे शिवलिंग रामेश्वर में स्थापना करने के लिए, तो ये जो रामा सिराही एक सरोवर के रूप में था, जिसको हम कमल सिराही भी बोलते हैं। तो इस सरोवर में एक कमल का पुष्प था, और उस कमल के पुष्प को तोड़ने के लिए जैसे ही हनुमान जी ने शिवलिंग को भूलवश यहाँ पे स्थापित बिठाया और अपने आप उस सरोवर में कमल का पुष्प तोड़ने चले गए, तो यहीं पे स्थापित हो गया है। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने ये शिवलिंग की स्थापना की है। और ये सामने वो जो चोटी देख रही है, यहाँ से कुछ दूरी पे 10 किलोमीटर की दूरी पे केदार कांठा है, और इधर पूरब की ओर जो है सरुताल है, और उससे कुछ ही दूरी पे हवाई दूरी पे लगाएं तो ज़्यादा दूर नहीं है। ये हिमालय का जो बॉर्डर है उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। तो ये शिवलिंग हमारे आराध्य है, और यहाँ पे लोग विभिन्न मन्नतें मांग के जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ की जो मन्नतें पूरी हो जाती है। तो जिस महिला को पुत्र नहीं होता है तो इस शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो है दीवा लेके रात को अपनी गोदी में दीवा बिठा के पूरी रात भर रहती है, और अगली बार वो अपना पुत्र रत्न लेके जो है यहाँ पे आ जाती है। ऐसा ये मान्यता भी है और प्रत्यक्ष भी है, और मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। और अब चलते हैं दोस्तों हम मंदिर परिसर में। तो गाइस, जो हमारी आज वॉक हो रही है, इस तरीके के जो ये आपको घास दिख रहा है ना, तो बुग्याल टाइप का है, और इसमें चलने में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गद्दे में पैर रख के चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वॉक हो रही है, इसी तरीके के जंगलों में हम घूम के आए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। रात को हम यहाँ पे बैठे थे ना, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा कनेक्टिंग सीधा भोलेनाथ से हो रहा है। क्योंकि अगर आपको भोलेनाथ से जुड़ना है तो आपको मन की आत्मा से भोलेनाथ से कनेक्ट होना पड़ेगा, और ऐसे धामों में आना पड़ेगा कि खूबसूरत यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है ये। और यहाँ पे जानवर भी आपको अलग अनेक प्रकार के मिल जाएंगे। रात को कल हम जब आ रहे थे तो हमको हिरन और एक बाघ भी दिखाई दिया रास्ते में, लेकिन हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे आश्रम बने, धर्मशाला बनी हुई है। और कल हम इसी में सोए थे, इस वाले धर्मशाला में। यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे कम से कम आपको 3-4 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा। वृक्ष है, ये वृक्ष जो है शताब्दियों में जो है अलग अलग रूप बदलता है। कभी ये पीपल का होता है, फिर ये पहिया का हो रखा है, और इस वृक्ष को बताते हैं कि यहाँ अलग अलग देवी देवताओं के आसन है। तो कर्ण महाराज हैं जो उधर मुहरी घाटी से आते हैं, तो कर्ण महाराज जी का यहाँ पे आसन लगता है, और उनके द्वारा ये वृक्ष स्थापित है। तो गाइस, अब चलते हैं हम मंदिर के कमलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में।
और जिसकी कामना हम कर रहे हैं, जिस शिवलिंग की, ये देख लीजिए, ये वो शिवलिंग है। जय हो भोलेनाथ की। ये ऐसा शिवलिंग यहाँ पे दूर दूर तक ऐसा शिवलिंग है नहीं, और ऐसा नहीं है कि ये वाला शिवलिंग को कहीं से लेके आए हैं, ये यहीं पे स्थापित है। और इसके बारे में मैं अब एक और नई जानकारी दूंगा कि जो ये शिवलिंग है, भोलेनाथ जी हैं प्रत्यक्ष रूप से। इस पेड़ के नीचे यहाँ पे झाड़ियों का झुरमुट हुआ करता था। तो जो ये हमारे रौन, बुंदियाट गांव, रामा और ये रामा सिराय के जो विभिन्न गांव है, तो जो हमारे गांव के जो गायें हैं वो यहाँ चुगने के लिए आती थी। तो कहते हैं कि एक गाय जो है झाड़ी के अंदर घुस के यहाँ पे दूध दुहाती थी। और ऐसा किसी ने, गडरिये ने या गौ सेवक ने देख लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये गाय जाती है झाड़ियों के अंदर, यहाँ पूरा झाड़ियों से भरा था, तो देखा यहाँ पे कि प्रत्यक्ष विराजमान है। तो उसके बाद लोगों ने धीरे 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 यहाँ पे शिवलिंग ऐसे स्थापित किया। फिर उसके बाद जो है आज़ादी के बाद जो है सन 1950 ईस्वी में जो यहाँ पे प्रत्यक्ष, जब यहाँ के जो पहले डीएफओ आए थे, उन्होंने देखा कि वास्तव में ये है। तो जो पंडित भागवत प्रसाद जी हुआ करते थे, और ये ग्राम रौन के जो पुजारी हैं, उनके द्वारा यहाँ सक्षित रूप से बारी लगा के जो है पूजा की जाती है। उस समय से आना हुआ था। तो यहाँ पे विस्तृत रूप से यहाँ मंदिर स्थापना हुई, और ये पूरी बाउंड्री वॉल करके जो है इस को एक तीर्थ का रूप दिया गया है। आचार्य मनमोहन बड़ोनी जी से। हाँ बड़ोनी जी, आप बताइए इस मंदिर की गाथाएं और इसके महिमा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांथ अस्तमीश्वरम। कमलेश्वर महादेव में जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से यहाँ पर जो भक्त आता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। जो महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल पाठ जो करता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। और ग्रह शांति, विशेषकर 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की ग्रह की जो भी यहाँ पर भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उनके ग्रह दोष दूर होते हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भक्त भक्ति भाव से रुद्राभिषेक और ग्रह शांति जो भी करते हैं यहाँ पर, उनकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस हम चलते हैं बाहर और आपको मंदिर का जो प्रांगण है वो दिखवाते। देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भोलेनाथ का। और यहाँ पे जो शिवरात्रि में मेला लगता है ना, तो क्या कहूँ, बहुत ही अद्भुत है। और अब चलते हैं हम बाहर। ये मैं आपको एक वाद्य यंत्र दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाद्य यंत्र ऑटोमेटिक है, जो लाइट से चलता है। देख लीजिए, ये ढोल, ये घंटियाँ, इसमें सारी बजने स्टार्ट हो जाती। थोड़ा 1 मिनट बजा के दिखाओ। 2 सेकंड। तो गाइस आपने देखा कि इस तरीके से ये बजता है। और ये है यहाँ के पुजारी जी। अब बाकी आप पुजारी जी से जानेंगे हम कि इस मंदिर की महिमा के बारे में। प्रभु, हम लोग जो हैं, हमारे दादा परदादा से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग रौन से हैं, विद्वान बंधु हैं। हम रौन के पुजारी यहाँ पूजा करते हैं बारी बारी से। अच्छा, 2 पुजारी हमेशा आप यहाँ पे आते हैं? 12 महीने 12 महीने। 12 महीना ठीक। पूजा 12 महीना लगेगी। आपको कितने समय हो गया यहाँ पे पूजा हमको करते? तो बचपन ही से समझ लो, जब उम्र 14 साल, 14-15 साल की उम्र से हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। वर्तमान में आपकी क्या उम्र? अच्छा, अभी वर्तमान में उम्र क्या है? अब 74-75 पे हो गए। अच्छा, हमने दादाओं परदादाओं से सुना कि यहाँ पे जो है हमारे रौन से गाय या पशु आते थे चुगने को। तो इसकी महिमा जो है, ये लिंग जो है, ये द्वापर का लिंग है। ये हनुमान जी ने स्वयं हनुमान जी ने लाया हिमालय से। तो बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि हनुमान जी पानी पीने को यहाँ बैठे, पानी पीने के लिए, और कमल पुष्प तोड़ने। और फिर ये लिंग जो है उठ नहीं पाया। इस लिंग ने जो है सोत बंदरा में सोच जाना था।
बस तो ये लेकिन जो है फिर उठ नहीं पाया। गाइस ये मंदिर में और ये पंचमुखी हनुमान जी, और यहाँ पे हमें आचार्य मनमोहन जी ने बताया कि ये पंचमुखी हनुमान उत्तराखंड में केवल दूसरा होगा, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में पंचमुखी हनुमान की जो मूर्ति है वो कहीं नहीं, एक जगह ऋषिकेश बता रहे हैं और एक जगह ये कमलेश्वर महादेव में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना लिखी हुई है यहाँ पे। इसकी स्थापना बताएंगे हमारे, और देख लीजिए इसकी स्थापना हमारे एक मित्र है 2016 बेफू साहब, TRB जो लाल IFS है वो, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 2016 और 2016 में 2016-17 में पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना हुई थी यहाँ पे। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम आज जो हमारा स्नान हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। और भाई साहब का नाम क्या है संजय जी? भाई साहब है हमारे बड़े भाई साहब है श्री मायाराम बिजलवाण जी। मायाराम बिजलवाण जी ये है। ये इस मंदिर परिसर में जो बाहर से जो यात्री आते हैं उनके रहने की और खाने की व्यवस्था और यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से भाई साहब यहाँ पे इंचार्ज है। भंडारे और की, बर्तन की व्यवस्था भंडारे की, बर्तन की, सारा आपके अंडर में होता है। जैसे हम कल आए थे तो हमारे सोने की, खाने की और रहने की सारी व्यवस्थाओं को आपने देखा है। इसी प्रकार जो बाहर से आने वाले यात्री हैं आप ही उनको सब देखते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर समिति में अगर 100 आदमी भी यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं तो उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल तुरंत हो सकती है। इतनी यहाँ पे मंदिर समिति की ओर से व्यवस्था रहती है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो रूम है, यहाँ पे शादी ब्याह भी होते हैं और यहाँ पे शादी ब्याह भी होते हैं। आपको यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। गर्म पानी हो गया और नहाने के लिए कुंड हो गया, और जो बाथरूम वगैरह वगैरह सारी व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समिति ने करी है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा और सुकून मिलता है दोस्तों यहाँ पे आके। मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा इस मंदिर की परिक्रमा करवा के दिखाता हूँ मैं अभी आपको। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा ये मंदिर है। ये देख लीजिए ऊपर बसा हुआ कमलेश्वर, ये रामासिराय के टॉप में बसा हुआ है। और इसी के जस्ट ऊपर केदारकांठा है और साइड पे जरमोला है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, देख लीजिए। और ये कई वर्षों से, ऐसा नहीं है कि इसे हम कहेंगे कि ये 500 वर्षों से है, ऐसा ये हजारों लाखों वर्षों से जो इसकी शिवलिंग की, ऐसा नहीं कि स्थापना की हुई होगी, इसको साक्षात हनुमान जी ने यहाँ पे लाया है। और यहाँ से जो खूबसूरत सा व्यू दिखता है, कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है आपको। देख लीजिए नीचे एक गाँव है, गुंजड़ गाँव और रौन, रेवड़ी, ये सारे इधर के 15-20 गांव आपको दिख रहे होंगे। उसी के जस्ट ये विद्यालय है। हाँ, और वो सामने आपको दिख रहा है ना, ये सामने ये पार पूरा नवोदय विद्यालय है। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखता है, देख लीजिए इस तरीके से भोलेनाथ के मंदिर में आके। और कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है। और यहाँ पे आपको जो ये ग्राउंड सा दिख रहा है, यहाँ पे अभी तो है नहीं, क्योंकि सुबह के जब जैसी धूप आती है यहाँ से गायें सब अपने अपने जंगलों में चरने को चल देती है। और शाम के समय, शाम होते ही सारी गायें यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो जाती है। और दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ना पीछे, ये सारे इसमें रूम बने हुए आश्रम है। और जब यहाँ पे कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है भगवान जी का, तो यहाँ पे रहने की उचित व्यवस्था रहती है। और जो ये मंदिर है, इस मंदिर के दूर दूर तक आपको हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे, बाकी मकान कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जो मन को आपकी शांति मिलती है वो ऐसी जगह आके बहुत ही सुकून लगता है। तो गाइस मैं आपको यहाँ के जो यहीं पे रहते हैं वर्षों से, वो कभी बाहर नहीं गए हैं, नाथ बाबा जी। और वैसे जो यहाँ पे कमलेश्वर महादेव मंदिर में आया वो ज़रूर इनको जानता होगा। तो मैं उनके दर्शन करवाता हूँ अभी आपसे। वो भी थोड़ा बुजुर्ग हो गए और 50-60 सालों से वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, केवल एक जगह ही बैठे हैं। तो उनके दर्शन गाइस हम चलते हैं और नाथ बाबा जी के दर्शन करवाते हैं आपको। ये देख लीजिए, वर्षों से ये यहीं से बाहर नहीं जा पाए हैं कभी, तो 50 सालों से यहीं पे। और जो ये धोनी जल रही है 50 सालों से ऐसी जल रही है। हाँ, ये बुझी नहीं है, बुझी नहीं 50 है। सालों से पीछे। और ये हमारे बाबा जी, यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो कमलेश्वर आया होगा तो ज़रूर इनको जानता होगा।
अब इनका थोड़ा उम्र के हिसाब से इनका स्वास्थ्य भी ढीला ढाला है थोड़ा बहुत। बाकी जो भी यहाँ पे अभी भी जितना भी देख रेख हो रहा है बाबा जी की कृपा और इन्हीं के देख रेख में ये सारा चल रहा है। और यहाँ पे 8-10 आदमी रोज डेली भोजन करते हैं। यहाँ पे 8-10 आदमी डेली भोजन, हमने कल भी यहाँ पे भोजन किया है। तो सारा गुरुदेव के सानिध्य में ही होता है। और यहाँ पे इनके एक चेले बोलूँगा शिष्य, तो वो भी है, तो उनसे भी बात करेंगे हम। वो शायद अभी कहीं बाहर गए हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इनका जो व्यवहार है पहले से ही यहाँ पे जानते होंगे लोग जो एक बार आए होंगे, तो महाराज जी का व्यवहार जैसा पहला था वैसे ही व्यवहार अभी भी है। और बहुत ही अच्छे आदमी है ये बाबा जी। और ये इनके शिष्य है। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमनाथ जी है। प्रेमनाथ जी है। ये नाथ समुदाय से है और अभी ये आपको नए नए आए हैं ये भी। तो गाइज हमारे भाई साहब परोला से आए हैं, पन्नू लाला जी, इनको कौन नहीं जानता है परोला में। ये भी पूरे परिवार के साथ यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। और कैसा किस समय कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर, नाथ जी के साथ बैठे हैं। अच्छा, अति सुंदर लग रहा है। भगवान के चरणों में, नाथ जी के चरणों में बैठे। आप पूरे परिवार के साथ पूरे आए? परिवार के साथ आए हैं जी। हाँ जी, मालिक ऐसी कृपा करे हमेशा। हाँ जी, जरूर जरूर करेंगे भोलेनाथ सब पर। आपका भाव बना हुआ रहे। और यहाँ तो गाइस अब हम चलते हैं बाहर को और देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए उनके पूरे परिवार के लोग यहाँ पे आ रखे और स्नान चल रहा है, उसके बाद करेंगे। तो दोस्तों अब हो गया हमारा समय चलने का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भोलेनाथ, बता दूं कि कमलेश्वर महादेव पे आके बहुत ही मन को शांति मिले। और भोलेनाथ के जो दर्शन हुए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, अद्भुत। क्योंकि ऐसी जगह में आके मन को बहुत ही शांति मिलती है। और मैंने भगवान जी से एक ही चीज़ मांगे कि पूरे परिवार को, सब लोगों को अपनी छत्र छाया में रखना और पूरे विश्व को कल्याण करना, विश्व का। तो दोस्तों मैं कहीं पे भी जाता हूँ, अपने लिए तो सब मांगते, मैं सबके लिए मांग के आता हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है। तो दोस्तों बस यही दुआ करता हूँ कि आप लोग, आप जितने भी मेरे व्यूवर से देखने वाले और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी इस वीडियो को देखते, भोलेनाथ आप सबके मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें। बस ओके, बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।